प्रथम तहलका न्यूज। कृषि कानूनों को लेकर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार के नेता लगातार इन कानूनों को लेकर किसानों को जागरूक करने और इनके समर्थन में आए किसानों का धन्यवाद करने के लिए रैली निकाल रहे हैं। बता दें कि ट्रैक्टर रैली निकालकर भाजपा नेता सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन वही इस ट्रैक्टर रैली के दौरान नेताओं को किसानों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यमुनानगर के छिछरौली से शिक्षा मंत्री एक ट्रैक्टर रैली निकालकर तो निकले, लेकिन इस बीच जब उन्हें पता चला कि आगे किसान उनकी रैली को काले झंडे दिखाने वाले हैं तो मंत्री साहब ट्रैक्टर से उतरकर कार में सवार हो गए। जबकि मानकपुर के नजदीक भारी संख्या में किसानों ने इकट्ठे होकर रैली को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा और ऐसे में हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैयार भी था, लेकिन किसानों ने काले झंडे दिखाकर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री जी की रैली में जो ट्रैक्टर शामिल है वो ज्यादातर माइनिंग जोन के ट्रैक्टर हैं, जबकि असली किसान सरकार के खिलाफ एकजुट खड़े हैं। केंद्र सरकार ने जो किसानों को 3 कानून बनाए हैं जिनको फांसी पर लटका दिया, तो उसके विरोध में हमने ये फैसला लिया था जहाँ भी ये ट्रैक्टर इसके क्रांति हित में, अध्यादेश के हित में जो भी यात्रा निकालेंगे उसका विरोध करेंगे। और आज जो ट्रैक्टर पे थे वो किसान नहीं थे, असली किसान हमारे यूनियन के हैं जो किसानों के साथ आज यहाँ सड़क पे खड़े काले झंडे लिए इनका विरोध कर रहे हैं। वो सारे किसान दिहाड़ी पे, ट्रैक्टर भी दिहाड़ी पे, खनन से ट्रैक्टर आए हुए थे, किसान का कोई ट्रैक्टर नहीं था। तो हमने ये फैसला लिया इनका जहाँ भी ये यात्रा निकालेंगे हम इनका विरोध करेंगे। और हमने पहले भी और आज पीछे हमारे प्रधान जी ने फैसला किया था किसी गांव में अगर इनमें ताकत है गांव में बढ़ के दिखाएं, किसी गांव में चैलेंज करके दिखाएं हमारे को भी हम फलाने गांव में आज चाय पियेंगे, तो हम दिखाते हैं इनको वहां बढ़ जाएगा घुस जाएं तो इनका पूरा जोर विरोध रहेगा। हमारा गुट नहीं, हमारे असली किसान थे जो किसान जो इसके अध्यादेश के मारे पड़े हैं, पूरे किसान जिनका 24-72 घंटे में सरकार ने वादा किया था पेमेंट आएगी, आज पूरे 15 दिन हो गए किसान को पेमेंट नहीं मिल रही, किसान की धान नहीं बिक रही। और मंडियों में आज प्रचार कर रहे हैं, हमने कहा खीर खिलाई किसान को, कंटीन बनाई, खीर से और कंटीन से सारा नहीं लगेगा जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा। और MSP रेट पर से कम अगर कोई व्यापारी खरीदेगा उसको 5 साल कम से कम सजा का प्रावधान हो। अगर ये कानून नहीं बनता तब तक हमारा विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। सड़कों पर इनको काले झंडे भी दिखाएंगे और आने वाले टाइम में इनका विरोध करेंगे, इनको निकल नहीं देंगे। और आज जो प्रशासन ने, हमने पता नहीं था प्रशासन इतना इंतजाम करेगी, इतनी डरी है सरकार भाई, आज यहाँ बैरिकेड भी लगा दिए गए। अगर हमने पता होता बैरिकेड लगेंगे तो हम सड़क पर बैठते और आगे से ऐसा होगा कि हम सड़क पर विरोध करेंगे। बता दें कि मानकपुर के नजदीक सरकार के द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली का जमकर विरोध हुआ और ऐसा ही विरोध बुधवार को नारायणगढ़ में भी देखने को मिला था। वहीं इस दौरान किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज जो शिक्षा मंत्री उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, वो यात्रा निकाली थी किसानों के समर्थन में। वो कह रहे थे ये जो कानून बने हैं किसानों के समर्थन में है, लेकिन लगातार किसान तो आंदोलन कर रहा है, किसान तो सड़कों पर है। किसान का ट्रैक्टर आपने देखा काले झंडे लगाकर सड़कों पर है, किसान की मोटरसाइकिल काले झंडे लगाकर सड़कों पर थी। लेकिन एक धक्काशाही तरीके से ये सरकार कहना चाहती है किसान के हित में ये कानून है, इसलिए कभी ट्रैक्टर यात्रा निकालते हैं, कभी जनसभाएं करते हैं। लेकिन किसान आप देख सकते हैं इनकी ट्रैक्टर यात्रा में भी क्या चंद किसान गिनती के थे, लेकिन सारे ट्रैक्टर बाकी जोन के थे। किसान इनसे नाराज है, किसान तो लगातार आंदोलन कर रहा है और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। इन मंत्रियों को गांव में हम घुसने नहीं देंगे, जैसे इन्होंने किसानों को पीपली में रैली नहीं करने दी तो किसान भी इनको अपने गांव में घुसने नहीं देगा। दरअसल इन बिलों को लेकर सरकार द्वारा निकाली गई रैलियों के विरोध में किसान एकजुट हो गए हैं और इनका अब लगातार विरोध हो रहा है। किसानों का कहना है कि अगर नेताओं में दम है तो किसी गांव में घुसकर दिखाए, क्योंकि अब किसान उन्हें किसी भी गांव में नहीं घुसने देंगे। प्रथम तहलका के लिए यमुनानगर से वीना अरोड़ा की रिपोर्ट।